गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना प्रश्नावली 4.3। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक आयताकार खेद का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेद की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए खेद कैसा है? आयताकार है। खेद है मेरा आयताकार। अच्छी बात है। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? सामने के कोण को मिलाने से जो बनता है उसी को हम कहते हैं विकर्ण। लीजिए, ये है मेरा विकर्ण। विकर्ण, ये जो विकर्ण है, छोटी भुजा से चौड़ाई और इसको कहा जाता है लंबाई। आयत में दो भुजाओं को अलग अलग नाम होता है, एक है चौड़ाई, दूसरा है लंबाई। इसमें कह रहा है जो छोटी भुजा है, या तो चौड़ाई या फिर लंबाई, कोई भी एक छोटी भुजा, इससे मेरा विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक लंबा है। मान लेते हैं, माना छोटी भुजा, मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, छोटी भुजा को हम मान लेते हैं x मीटर। अच्छा, अब विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण 60 मीटर लंबा है। किससे? छोटी भुजा से लंबा है, यानी इससे 60 मीटर बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। देखिए, मान ले अगर कहे कि दो भाई है, एक है राम, दूसरा है श्याम। ठीक, ये राम 2 वर्ष बड़ा है श्याम से। अगर हम कहें ये जो राम है वह श्याम से 2 वर्ष बड़ा है और श्याम की उम्र अभी 7 वर्ष है, तो राम कितना हो जाएगा? राम का उम्र कितना होगा? 7 प्लस 2 यानी 9 वर्ष। 9 वर्ष होगा ना। ये 7 क्या है? श्याम की उम्र। और ये 2 वर्ष क्या है? 2 वर्ष जो बड़ा है, अधिक है, उसमें हम ऐड करते रहे तो हमको 9 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? छोटी भुजा x है, जैसे कि श्याम, मान लीजिए ये श्याम है। अच्छा, उसमें से ये 60 मीटर विकर्ण मेरा 60 मीटर लंबा है, तो 60 मीटर ऐड करेंगे यहाँ, जैसे कि हम 7 में 2 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अच्छा, तो बड़ी भुजा, छोटी भुजा कितना है? x है। 30 मीटर अधिक का मतलब है 30 जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है? उसकी भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए, ये आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण होता है विकर्ण, आयत का विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, इस पक्ष में रूट है, दाहिने पक्ष में, अगर इस रूट को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। आपको बताया था कि अगर जैसे देखिए, ये इधर स्क्वायर क्यों हो जा रहा है? आपको बताया था कि अगर एक पक्ष में स्क्वायर है तो दूसरे पक्ष में जाने पर वर्गमूल का चिन्ह बदल जाता है। उसी प्रकार अगर एक पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह हो दूसरे पक्ष में जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा
विकर्ण कितना निकाले हैं हम? विकर्ण था x प्लस 60, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर, छोटी भुजा मेरा क्या है? छोटी भुजा x है, x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा x प्लस 30, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो गया। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे? पहला का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला क्या है? एक्स गुने दूसरा कितना है? 60 प्लस दूसरा का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा दाहिने पक्ष में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। क्या करेंगे हम? पहला का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला यानी कि एक्स गुने दूसरा यानी कि 30 प्लस दूसरा का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर लिखाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120, 120 में अगर x से गुना कीजिएगा तो 120 x होगा। देखिए 120 x प्लस 60 का होल स्क्वायर करना है यानी कि 60 गुने 60 कितना हो जाएगा? 3600 होगा ना, 3600। देखिए 3600 बराबर बाया पक्ष वाला कार्य हो गया मेरा। अब क्या करना है? दाया पक्ष वाला। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अच्छा देखिए 30 दूनी 60, 60 में अगर x से गुना कीजिएगा तो 60x प्लस 60x प्लस 30 का स्क्वायर करना है यानी कि 30 गुने 30, 30 में 30 से गुना कीजिएगा 900 होता है। ठीक है, अच्छा 900। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं हम, ये जो दाहिने पक्ष में जितने भी हैं उसको हम बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600। इस 2x स्क्वायर का चिन्ह क्या है? प्लस। अगर हम बाएं पक्ष में पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा इस 60x का भी चिन्ह प्लस है, इसको भी पक्षांतरित कीजिएगा चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा माइनस 60x। 900 का भी चिन्ह प्लस है, पक्षांतरित कीजिएगा ये माइनस हो जाएगा माइनस 900 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए यह देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना होगा? x स्क्वायर। ठीक है, 120x में से 60x अगर घटाइएगा कितना होगा? 60 प्लस 60x। अच्छा 3600 में से 900 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2700 बराबर 0। अब एक काम कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब हम आपको बताए थे कि माइनस जैसे ही कॉमन लीजिएगा चिन्ह बदल जाएगा, जिसका चिन्ह प्लस होगा वो हो जाएगा माइनस, जिसका होगा माइनस वो हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा माइनस कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह प्लस, माइनस कॉमन लेने की वजह से बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 60x, ये हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। इस माइनस को इधर भेजिएगा, 0 का चिन्ह कुछ नहीं होता है तो ये चिन्ह खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है, हम एक काम करते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे विवेचक। विवेचक निकालिए, विवेचक
तुलना कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना कीजिएगा तो ए का इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा 1 के। अच्छा, ये बी किसके बराबर हो जाएगा? -60। अच्छा, ये अचर पद किसके बराबर हो जाएगा? -2700। ठीक है, अब हम निकालेंगे विवेचक। विवेचक क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, डी बी का मान कितना है? -60 होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान -2700 2700। अच्छा, डी बराबर -60 का स्क्वायर करना है, -60 गुने -60 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 3600, ये हो जाएगा 3600। अच्छा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2700 में 4 से गुना कीजिए होगा। अच्छा, इस दोनों को ऐड कर देना है तो डी बराबर क्या होगा? 400। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा जो विवेचक आया वह धनात्मक आया। धनात्मक आया तो इस मूल का अस्तित्व होगा। अब हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र के द्वारा इसका मान। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं हम आपको। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। ठीक है, x बराबर b का मान कितना आया था मेरा? -60, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो लिखिए -60 प्लस माइनस इस विवेचक का मान कितना आया है? 14400 रूट अंडर 14400। ठीक, बटा 2 गुने ए का मान 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा बराबर 120। अच्छा, बटा 2 का 2। ठीक है, अब इसको दो भाग में बांट लीजिए, पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। ये हो जाएगा x बराबर 60 प्लस 120 बटा 2। दूसरा हो जाएगा 60 माइनस 120 बटा 2। x बराबर 180 बट्टा 2, 60 में से 120 घटाइएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, 60 बट्टा 2, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 90, यानी कि x बराबर 90 -30। अच्छा, भुजा पूछा है ना, तो भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मेरा -30 है ये है अमान्य। तब भुजा मेरा, मैंने छोटी भुजा को x माना था, तो छोटी भुजा मेरा क्या होगा? 90। मीटर। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 90 प्लस 30, 30 मीटर अधिक था, 30 मीटर अधिक है बड़ी भुजा, 120 मीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए लिखिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या, एक छोटी संख्या और बड़ी संख्या, उस दोनों का वर्ग का अंतर निकालते हैं तो 180 है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। किसका 8 गुना है? बड़ी संख्या का। तो एक काम करते हैं, हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं x हल। माना बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या को हम x मान लिए। अब क्या कर रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा अब देखिए, तो छोटी संख्या वर्ग का मतलब होता है घात 2 हो जाना। छोटी संख्या का अगर घात 2 कर देते हैं, हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग कर देते हैं, तो यह बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, 8x के बराबर है ना। अच्छा, प्रश्न से मेरा क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है आपके बराबर है? 180। वर्गों का अंतर कह रहा है, बड़ी संख्या के वर्ग का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग के अंतर 180 है। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या में कितना माने हैं? x। इसका मतलब है x का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या मेरा कितना है? छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है? 8x है ना। 8x बराबर 180। ठीक, अब क्या कीजिए, 180 का चिन्ह क्या है? प्लस। अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब क्या कीजिए, यहाँ बायां पक्ष में देखिए 3 पद है, द्विघात बहुपद का रूप का है, तब इसका मतलब क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड लगाएंगे। फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड क्या कहता है मेरा? पहले का गुणांक, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 गुने अचर पद बिना चिन्ह के 180। क्या हो जाएगा मेरा? 180। अब इसका खंड कीजिए, ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 8x माइनस 8x आ जाए। देखिए अगर हम एक खंड 10 और दूसरा खंड 18 ले लेते हैं, देख एक खंड 10 और दूसरा 18, क्या होगा? 18 में से अगर 10 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 8। 18 में से अगर 10 घटाइएगा तो आएगा 8, आएगा ना 8। अच्छा अब देखिए इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? 8 का प्लस। तो इसका चिन्ह भी हमको माइनस चाहिए। माइनस करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर इसका चिन्ह प्लस कर दिए और 18 का चिन्ह माइनस कर दे, क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 18 में से 10 घटा 8, माइनस 8 आया। इसका मतलब एक खंड क्या लेना पड़ेगा हमको? माइनस 18, दूसरा प्लस 10। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें x, इसमें भी x कॉमन निकल सकता है, निकालिए। x अगर कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा? x माइनस 18, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ 10, यहाँ 180, 10 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा ये। इसका मतलब क्या है? 10 कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक जैसा दो खंड दिख रहा है, x माइनस 18, x माइनस 18, एक खंड लिखिए x माइनस 18। ठीक, अच्छा दूसरा क्या होगा? ये x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अच्छा प्रत्येक खंड को 0 के बराबर कीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। ठीक, अच्छा दूसरा क्या कर सकते, क्या कीजिएगा? दूसरे खंड को 0 के बराबर कीजिए, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। ठीक है, दो निकला, एक आया माइनस में, एक आया प्लस में, इस ये मान्य हो जाएगा। इसका मतलब x हम क्या माने थे? बड़ी संख्या। x किसको माने थे हम? बड़ी संख्या को। अतः बड़ी संख्या
बराबर 18। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहां से देखिए, एवं छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? 8 गुने x का मान 18। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, एक पक्ष में स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजे तो वर्गमूल के चिन्ह में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये छोटी संख्या रूट अंडर 18 है 144 होता है, 144। ठीक। अच्छा, छोटी संख्या बराबर 144 का वर्गमूल निकालने पर 12 आता है। ठीक है। बड़ी संख्या हो गया मेरा 18 और छोटी संख्या क्या होगा? 12। ठीक है। देखिए, ये रहा आपका आंसर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यहाँ चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो हम उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेते। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। मान लेते हम रेलगाड़ी की चाल x माना, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में वह x किलोमीटर चला जाता है। अच्छा, अब क्या है? यदि यह चाल अधिक होती, चाल अधिक होने पर चाल चाल कितना किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती? 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती, यानी कि इसमें x में 5 किलोमीटर अधिक होती, तो इसमें ऐड कीजिएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। तो वहां 1 घंटा कम समय लेता। पहले देखिए, दूरी कितनी है? दूरी है मेरा 360 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, पहले अगर चाल 100 और दूरी 360 किलोमीटर तय करना हो तो समय कितना लगेगा? t1 बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक। दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। चाल कितना लिए हुए हम? x किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरे कंडीशन में चाल अधिक होने पर, चाल अधिक होने पर समय t2 बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल ही होता है। दूरी कितना है मेरा? 360 किलोमीटर। अच्छा, चाल क्या हो जाएगा मेरा? नया चाल अधिक होने पर ये रहा x प्लस 5। ठीक है। इतना हो गया, जैसे कहा उतना लिख दी। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न मेरा क्या कहा रहा है? प्रश्न से, अगर चाल अधिक हो जा रही है तो समय घट जा रहा है ना। चाल 5 किलोमीटर अगर अधिक हो जा रहा है, पहले चाल x था तो समय मेरा t1 था। अच्छा, अभी चाल अगर 5 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, यानी कि t2 हो जा रहा है, तो समय मेरा कम हो जा रहा है, 1 घंटा कम हो जा रहा है। कम हो जा रहा है कैसे? देखिए, पहला t1 बराबर 1 घंटा कम हो जा रहा है, t2 ये कम हो जा रहा है ना, t2 1 घंटा कम हो जा रहा है। किससे 1 घंटा कम हो जा रहा है? इससे 1 घंटा कम हो जा रहा है ना, t1 से 1 घंटा कम हो जा रहा है। मान लीजिए पहले अगर समय लगता होगा 2 घंटा, तो अभी कितना लगता होगा? 1 घंटा लगता होगा। मान लीजिए प्रारंभ में जो मेरा t1 था, मान लीजिए उस समय अगर समय लगता होगा मेरा 2 घंटा, तो 1 घंटा कम हो जा रहा है। इसका मतलब अब कितना लगेगा?
2 माइनस 1 यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा ना। अच्छा ये 2 क्या है, मेरा पहले वाला चाल है T1 है, तो यहाँ देखिए T1 में से जितना कम हो जा रहा है उतना घटा दे रहे हैं, तो मेरा T2 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा T2 बराबर T1 माइनस 1 1, ठीक है। अच्छा अब रखिए, मान रखिए सबका, T2 का मान कितना है 360 बटा x प्लस 5 बराबर T1 कितना निकाले हम 360 बटा x माइनस 1, ठीक है। अच्छा 360 बटा x का चिन्ह क्या है प्लस, अगर इसको इधर पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 360 बटा x प्लस 5 माइनस 360 बटा x बराबर माइनस 1, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब क्या लेंगे हम, इस हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा ये x प्लस 5 गुने x, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब इस x प्लस 5 गुने x में x प्लस 5 से अगर भाग दे देते हैं हम, देखिए x प्लस 5 में गुने x में अगर x प्लस 5 से भाग दे देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, बचा कितना मेरा भागफल x, इस x से अब 360 में गुना कीजिएगा, तो ये क्या होगा 360x, चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगाइए। अब देखिए इस x प्लस 5 गुने x में किससे भाग देना हमको, x से, x कट गए यानी क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा ना, तो उसमें 360 से गुना कीजिएगा, 360 गुने x प्लस 5 बराबर कितना होगा ये माइनस 1, ठीक। चलिए ये तो रहा 360x माइनस, अच्छा 360 में x से गुना कीजिएगा, 360x प्लस माइनस माइनस 360 में अगर 5 से गुना कीजिएगा 1800 होगा, है ना 1800, ठीक बटा, अब देखिए x में x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर, अच्छा प्लस 5 में अगर x से गुना कीजिएगा तो प्लस 5x बराबर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 360x में से 360x घटेगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर माइनस 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आधा तिरछा गुना, इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x में गुना कीजिएगा माइनस 1 से बराबर माइनस 1800, माइनस से गुना कर रहे हैं चिन्ह बदलेगा। अच्छा एक काम कीजिए, इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, ठीक। अच्छा इस 1800 का चिन्ह अब क्या हो गया प्लस, इसका पक्षांतरित कीजिएगा चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं, पहले निकालेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए, करने पर अगर तुलना कीजिएगा तो ए का मान निकलेगा 1, बी का मान 5 और सी का मान माइनस 1800, ठीक है। अब क्या करें हम विवेचक निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा बी का मान कितना निकाले हम 5, तो ये हो जाएगा डी बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान माइनस
1800। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब देखिए, डी बराबर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अगर 1800 में अब 4 से गुना कीजिएगा तो 18 चौका 72, 7200। अगर 7200 में अगर 25 को ऐड कर दीजिएगा तो ये डी बराबर हो जाएगा 7225। ठीक है, विवेचक मेरा निकल गया, विवेचक धनात्मक है, इसका मतलब मान मेरा निकलेगा। चलिए अब देखिए, x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। x बराबर ये रहा माइनस b का मान कितना निकाले हम, 5। अच्छा, प्लस माइनस इस d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4, इस विवेचक का मान कितना है 7225 रूट अंडर 7225 बटा 2 गुने a का मान 1। x बराबर -5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकलेगा 85 बटा 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको दो भाग में बांट लेंगे। ये होगा x बराबर -5 प्लस 85 बटा 2। अच्छा, दूसरा होगा -5 माइनस 85 बटा 2। x बराबर 85 में से 5 घटा 80 बटा 2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 85 5 90 बटा 2, ये होगा -45 और ये होगा 40। x बराबर आया 40 और दूसरा आया -45। चाल पूछा है ना, x क्या है, चाल, तो चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये -45 अमान्य है। आता है रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना होगा, चाल मेरा 40 किलोमीटर प्रति हावर। चलिए लिखिए इसको। चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।